हो सकती है। और सरकार के फ्रंट पे क्या है? सरकार के फ्रंट पे ये है कि सरकार की एक जिम्मेदारी है कि मतलब जैसे हमारे लेवल पे होता है कि मैं दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को भी समझ सकूं, मनस्थिति को, मूड को समझ सकूं, और ऐसी कोई हरकत ना करूं, ऐसी कोई बात ना कहूं जिससे उसको बिना बात के परेशानी बढ़े, तनाव बढ़े। ध्यान रखना पड़ता है। प्रशासन में क्या करना होता है? जनता के लिए। सरकार में क्या करना होता है? जनता के लिए। या जो प्रेशर ग्रुप से, इंटरेस्ट ग्रुप से, उनको लेकर हम कुछ ऐसा न कर बैठे। उनकी मनस्थिति को पहले ही समझ लें। यहाँ सरकार से जो गलतियां हुई, पहली बात तो सरकार सही समय पर भाप नहीं पाई कि नाराजगी या बेचैनी का स्तर क्या है। हम ही नहीं भाप पाए। हम तो खैर, हमारे पास इतना तंत्र नहीं है कि आईबी हमारे पास हो और सब चीज़ें हमारे पास हो, लेकिन मेरा भी ख्याल था कि शायद बहुत होगा तो क्या 2, 4, 5 हज़ार लोग आ जाएंगे। सरकार के पास तो आईबी है, सरकार के पास तो और भी तरीके हैं जानने के। सरकार भी नहीं भाप पाई कि नाराजगी इतनी ज्यादा है कि शायद लाखों की संख्या इकट्ठी हो जाएगी। और जब एक मूवमेंट शुरू होता है तो उसके बाद जितने लोग नाराज हैं किसी किसी वजह से, ये विपक्ष के दल, वो सब उसके अंदर शामिल हो ही जाते हैं। ये तो हमेशा होता है, चाहे इस सरकार के खिलाफ हो, चाहे पहले की सरकारों के खिलाफ हो, ये तो हमेशा होता है। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये कि सरकार नाराजगी बच्चों को नहीं समझ पाई, आंदोलन खड़ा हो गया। अब सरकार को करना यह है कि इस स्थिति को रेगुलेट कैसे करे। और रेगुलेट करने का तरीका है कि उनको समझा बुझा के कैसे शांत करें। सरकार ने कोशिश की कि किसी तरह से इस्तीफे वाली बात से मामला हट जाए, जैसे कि सौरभ मांगचुक की स्टेटमेंट से ऐसा लगा दे। पर ये बच्चे अड़ गए हैं कि हम तो इस्तीफा लेके मानेंगे। सरकार के सामने दुविधा क्या है? एक तो धर्मेंद्र प्रधान, ये सरकार के लिए बड़े क्रूशियल मिनिस्टर है, तो सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है कि इस्तीफा ना देना पड़े। वो ओबीसी का बड़ा चेहरा है, ओडिशा में इतने साल के स्ट्रगल के बाद मुख्यमंत्री इस पार्टी का बना, उसकी बड़ी भूमिका उनके पास रही। वो सब बातें एक तरफ है। शिक्षा मंत्री के तौर पर बाकी मामलों में शायद उनका काम बाकी पहले के मंत्रियों से बेहतर है, वो भी एक पक्ष सरकार के पास हो सकता है। पर अब सवाल ये रहा नहीं है। ये सवाल तो तब है जब कोई ऐसा मुद्दा ना फंसे। अब तो ये साख की लड़ाई हो गई है, नाक की लड़ाई हो गई है। और जो सरकारें बहुत कॉन्फिडेंस में होती हैं वो आमतौर पर इस्तीफे देती नहीं हैं। पिछले साल मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि यूपीए की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते मंत्रियों के। ये स्टेटमेंट दी थी उन्होंने। कोई भी सरकार जब कॉन्फिडेंस में होती है तो इस्तीफा नहीं देना चाहती है किसी मंत्री का, क्योंकि उससे इकबाल कमजोर होता है। उससे एक मैसेज कन्वे होता है सब लोगों को कि ये सरकार झुकाई जा सकती है, बस तुम एक मोर्चा बढ़िया सा बनाओ, आंदोलन बनाओ, सरकार झुक जाएगी, ये मैसेज कन्वे होने लगता है। तो सरकार तो पूरी कोशिश करती है, करेगी कि इस्तीफा न हो। आंदोलन करने वाले इससे नीचे मानने को ही तैयार नहीं है। तो अब ये मामला नाक की लड़ाई जैसा, साग की लड़ाई जैसा है। अब इसमें होगा क्या, कहना बड़ा मुश्किल है क्या होगा। सरकार अपने तरीके से कोशिश करेगी, आंदोलन अपने तरीके से करेगा। आंदोलन के पीछे समर्थन सारे विपक्षी दलों का हो गया है, तो अब ये तनाव ठीक ठाक रहेगा। इतना बड़ा मामला हो जाएगा, संभावना शायद सरकार को नजर नहीं आई थी, पर ये हो गया है। अब हो गया है तो क्या करना चाहिए? मेरा अपना मानना है कि जब सरकार किसान बिल लेके आई थी तब भी दुविधा ये थी कि किसान बिल को लोगों से बात करके, विमर्श करके क्यों नहीं लेके आए थे, क्यों अचानक पास करवा लिया। 1 साल से ऊपर समय तक आंदोलन चला, सड़कें जाम रही, अंत में सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि सरकारों को पीछे हटना कोई बहुत बुरी बात है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सिचुएशन, आपने जो सोचा था सिचुएशन वैसी नहीं है, चीजें बहुत बिगड़ गई हैं, तो पीछे हटना भी कोई बहुत बुरा विकल्प तो है नहीं। भाई अंततः बच्चे तो देश के बच्चे हैं ना, वो कांग्रेस के बच्चे हैं या बीजेपी के बच्चे हैं, ऐसा तो है नहीं, देश के बच्चे हैं। और अगर बच्चों को ऐसा लगने लगा है कि एक सिंबॉलिक विक्ट्री के तौर पर हमें उस व्यक्ति का इस्तीफा चाहिए जो बेशक इस प्रोसेस में रोजमर्रा इन्वॉल्व नहीं था, पर जिसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है अंतिम रूप से उस मिनिस्ट्री को संभालने की। मतलब मेरा ख्याल है कि अगर मैं उस जगह होता या कोई और व्यक्ति शायद होता तो इस्तीफा कोई मांगे इसकी जरूरत ही नहीं थी। ऐसी घटना 2, 4 बार हो गई, इस्तीफा अपनी ओर से दे देना चाहिए। और पहले हमारे देश में ऐसी परंपरा नहीं है, बहुत लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। रेल की एक दुर्घटना होती थी, रेल मंत्री का इस्तीफा होता था। हमने ऐसा, जब हम स्कूल कॉलेज में रहे, ऐसी कई घटनाएं हमने देखी हैं। तो अब सरकार क्या करेगी? देखिए, ये सरकार की इमोशनल इंटेलिजेंस की एक परीक्षा है। और मेरा ख्याल है कि अगले 1 आध साल में ऐसा कोई प्रश्न केस स्टडी के चेहरे में थोड़ा घुमा फिरा के आपके सामने आएगा, और अगले 8-10 दिन में शायद कोई फैसला निकले। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस में एक फॉर्मूला ये भी होता है, बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयाँ हार जाना ठीक रहता है। और यदि कोई छोटी मोटी लड़ाई इतनी बड़ी हो जाए कि उससे सब कुछ खत्म हो सकता हो, तो कभी कभी अपमान का घूंट पी के
या ये मान के कि अंततः बच्चे तो सारे देश के बच्चे हैं, एक आध स्टेप पीछे लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मेरी समझ में इससे देश के बच्चों के बीच में बड़ा अच्छा मैसेज भी जाएगा कि सरकार हमारी बात सुनती है, समझती है और समाधान करने में तत्पर रहती है। बाकी तो जो होगा सो होगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और आप में से एक बच्चा पूछ रहा था कि सर हम आंदोलन में जाएं कि ना जाएं। भाई आप सबकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, तो ये अपने विवेक से आपको तय करना है। अगर आपका ज़रा भी मन करता है तो जाइए, उस माहौल को देखिए। जब हम आपकी उम्र में थे तब मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन हुआ था, हमने खूब पार्टिसिपेट किया था, बिना ये समझे कि मंडल कमीशन क्या होता है, समर्थन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर हम गए थे, बड़ा मज़ा आया था उसमें। अगर आपका मन है तो कम से कम और देख के आइए कि माहौल कैसा होता है, कैसे वो बच्चे काम करते हैं। लेकिन एक्टिवली सपोर्ट करना है या नहीं, ये आपके विवेक का मामला है, अपनी सोच समझ का मामला है। आप जिम्मेदार हैं अपने हर फैसले के लिए, आप करें। और मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ अपने परिवार में जो लोग वहाँ गए और पूरा वहाँ का माहौल देख के आए। कुछ खुश भी हुए, कुछ ने ये भी कहा कि हमें उतना ठीक नहीं लगा, लेकिन कम से कम गए, उनकी चॉइस की बात है। तो जैसा ठीक लगे वैसा करेंगे। अब एक काम करते हैं, टॉपिक समाप्त हुआ, अब अगले टॉपिक